का लक्ष्य एनडीए 2023 है? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। तो इस वीडियो में हम बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में एनडीए से जुड़े सभी बातें करेंगे और इस वीडियो के अंत में मैं बॉयज़ और गर्ल्स के हाइट और वेट के बारे में सारा बात बताऊंगा। तो चलिए अब हम एनडीए 1 और एनडीए 2 के और ज़्यादा डिटेल की ओर शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हम एनडीए 1 और एनडीए 2 पे 2023 के लिए सबसे पहले हम इनकी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इनका लास्ट डेट फॉर्म फिलअप का क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे और एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे और सेकंड इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, थर्ड इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट के बारे में बात करेंगे और चौथे नंबर पे इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इसके सीट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जानकारी लेके अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि ये एग्ज़ाम जो है वो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है साल पे 2 बार और एनडीए 1 और एनडीए 2 जो है वो उस पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप दे सकते हैं इसे। और इसका जो मार्किंग स्कीम होता है वो जो, तो चलिए अब हम एनडीए 1 2023 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन जो 21 दिसंबर 2022 को आएगी और एप्लीकेशन फॉर्म जो 21 दिसंबर से शुरू होगी और इनका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो 10 जनवरी 2023 तक होगी और इनका जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो 16 अप्रैल 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा, 16 अप्रैल 2023 को। और 5वें नंबर पर इसका एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम से 2-3 सप्ताह पहले आ जाती है। और बात करें इनके रिज़ल्ट की ओर तो इनका रिज़ल्ट जो वो मई या जून में दिया जाएगा, मतलब 1 या 2 महीना बाद। और इनका एसएसबी इंटरव्यू जो है वो अगस्त या सितंबर में ले ली जाएगी और एसएसबी मेडिकल टेस्ट जो है उनसे 1 दिन पहले लिया जाएगा और इसका फाइनल रिज़ल्ट फाइनली दिसंबर पे आएगा और ज्वाइनिंग जनवरी में होगी। तो कुल मिलाकर के इसको ज्वाइनिंग करने के लिए 1 साल का समय लगता है। अब एनडीए 1 2023 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो 16.5 से 19.5 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लड़के हो या चाहे लड़की हो। मतलब आपका जन्म 2004 से 2007, 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 तक होना चाहिए आधार कार्ड पर, तभी आप इन एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब बात करें एनडीए 2 2023 की तो इनका नोटिफिकेशन जो है वो 17 मई 2023 को आएगी और इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी 17 मई 2023 से शुरू होगी और इनका लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप का 6 जून 2023 होगी, मतलब 1 महीने का टाइम मिलेगा और इसका रिटर्न एग्ज़ाम जो है वो 3 सितंबर 2023 को होगी। और 5वें नंबर पर इसका एडमिट कार्ड की बात बोले तो उसी तरह ये 2 या 3 सप्ताह पहले आपको दे दिया जाएगा एग्ज़ाम से। अब इनका रिज़ल्ट के बारे में बात करें तो इनका रिज़ल्ट अक्टूबर या नवंबर महीने में आएगा और इनका एसएसबी इंटरव्यू जो है वो जनवरी या फरवरी 2024 पे होगी और इनका जो एसएसबी मेडिकल टेस्ट जो था वो इंटरव्यू से 1 दिन पहले होगी और इसका फाइनल रिज़ल्ट जून ही 2024 में आएगा और ज्वाइनिंग जो है वो जुलाई 2024 पे होगी। तो कुल मिलाकर के इस पर भी 1 साल का समय लगता है। तो चलिए अब हम लड़का लड़की का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में शॉर्ट से जानते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्म फिलअप होता है, उसके बाद फिर एनडीए का रिटर्न एग्ज़ाम होता है जिसमें कि मैथमेटिक्स रहता है और जीएटी रहता है, जीएटी होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, और टोटल मिलाकर इसका जो होता है वो 900 मार्क्स की एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है और उसके बाद फिर एसएसबी इंटरव्यू होता है 5 दिन के लिए और उसके बाद फाइनली एसएसबी मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आप लोगों का ज्वाइनिंग होती है। तो मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद फिर आप लोग ज्वाइनिंग होती है, उसके बाद आप लोग एक ऑफिसर बन जाते हैं, मतलब एनडीए का ऑफिसर बन जाते हैं उसके बाद। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एज लिमिट की बात करें तो बॉयज़ और लड़की दोनों के लिए बराबर ही है। पहले कि वो एक हिंदू होना चाहिए और सेकंड बात है कि वो मतलब अनमेरिड, मतलब विवाह, मतलब उसका शादी नहीं होना चाहिए और एज लिमिट इसका 16.5 से 19.5 तक, ये मैंने पहले ही बताया। और एनडीए 1 मतलब वही इसका डेट ऑफ बर्थ 2004 से 2007 के बीच होना चाहिए और एनडीए 2 के लिए इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2005 से 2008 तक होनी चाहिए। और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें 12th आप तैयारी कर रहे हो तो भी चलेगा या फिर 12th पास है तो भी आप इसे दे सकते हैं। तो आर्ट्स कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो है वो इनका एग्ज़ाम नहीं दे सकते, वो आर्मी विंग्स का एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। और एयरफोर्स या नेवी या मतलब एनडीए और इस एयरफोर्स के लिए मैथ और फिजिक्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब कंपल्सरी है, ये नहीं दीजिएगा तो इनका एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, लड़का लड़की दोनों के लिए सेम ही है।
चलिए अब इनकी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो इनका एग्ज़ाम पैटर्न मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स जो है वो और जीएटी दोनों का एग्ज़ाम होता है अलग अलग समय पे। और देख लीजिए आप लोग, मैथमेटिक्स जो है 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और इनमें क्वेश्चन 120 रहता है और सही होने पर 2.5 मार्क्स मिलता है, गलत होने पर 0.83 मतलब 1/3 मार्क्स कटते हैं। और 2 घंटे 30 मिनट का टाइम बस मैथ का पेपर के लिए रहता है। जीएटी के लिए भी रहता है, उसका भी मैं बताते रहूँगा। मैथ का पेपर के लिए 2 घंटा 30 मिनट का टाइम रहता है। और जो एग्ज़ाम जो है वो 10 बजे से 12:30 बजे तक मतलब सुबह में मैथ का एग्ज़ाम लिया जाता है। उनके बाद हम अगर बात करें जीएटी के, जिसमें कि बायोलॉजी, साइंस, ये साइंस और आर्ट्स मतलब साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर हिस्ट्री ये सब आते हैं। उनका भी एग्ज़ाम 600 मार्क्स का होता है उनका एग्ज़ाम। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता, इसलिए वो 600 मार्क्स का सब मिला के होता है। और इसका भी टाइम 2 घंटा 30 मिनट रहता है। और इसका एग्ज़ाम टाइम जो है वो 2 बजे से 4 बजे होता है। मतलब मैथ का होता है सुबह 10 से 12:30 और इसका 2 से 4:30 तक। और एनडीए का सिलेबस के बारे में बात करें तो मैथमेटिक्स 11th और 12th से पूछे जाते हैं। और बात करें जीएटी मतलब हो गया साइंस आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आर्ट्स में हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकली और इकोनॉमिक्स। और इंग्लिश और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इंग्लिश से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका सिलेबस आप लोग देख लीजिए, मैं यहाँ दे दिया हूँ क्या क्या चीज़ पूछे जाते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, ये देख लीजिए। दोस्तों हम लोग वीडियो के अंत पे पहुँच गए। तो मैंने बोला था कि अंत में मैं आपको लड़के और लड़की की हाइट और वेट के बारे में बताऊँगा। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो लड़के के हाइट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है आर्मी और एयर विंग्स के लिए ये रहे उसके हाइट और वेट उसके उम्र के हिसाब से देखे जाते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो चलेगा। बात करें एनडीए की हाइट और वेट के बारे में, तो एनडीए का हाइट और वेट है जो उनका लिस्ट देख लीजिए आप, उनका भी हाइट वेट पूरा क्लियर होना चाहिए, मतलब आगे पीछे नहीं होना चाहिए एनडीए के लिए। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लड़कियों के हाइट के बारे में। तो लड़कियों का जो हाइट है वो एयरफोर्स और फ्लाइंग ब्रांच के लिए 163 सेंटीमीटर होना चाहिए और नॉन फ्लाइंग ब्रांच के लिए 152 सेंटीमीटर तक उनकी हाइट होनी चाहिए। अब बात करें आर्मी विंग्स के बारे में, तो आर्मी विंग्स के लिए उनका हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए लड़कियों के लिए। और भी ये एग्ज़ाम में देख लीजिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। और नेवी है जो जिसका हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो पे, नेवी के लिए उसका हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और वो 2 सेंटीमीटर कम भी होगा तो चलेगा। तो फाइनली वीडियो खत्म। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और एनडीए 1 और एनडीए 2 से जुड़ा हुआ जितने भी डाउट थे आपका सब क्लियर हो गए होंगे। और 2023 का जो भी अपडेट था मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, आप उनके लिए टेंशन मत लीजिए। और आपको लगता है कि कुछ कमी है या फिर कुछ मैं कम बताया तो आप लोग कमेंट करिए, उनके बारे में दोबारा वीडियो बना दूँगा, कुछ मैं आप लोग बता दूँगा। और अभी जो है मेरा चैनल का जो है बहुत ही गंदा सीन चल रहा है, एकदम व्यूज़ आ ही नहीं रहा है। तो गाइस आप लोग सपोर्ट करिए और देखिए यार, व्यूज़ आ ही नहीं रहा, बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में पता करना, ये सब मेहनत लगता है। तो आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखिए, बहुत कम व्यूज़ आ रहा है तो मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ। तो अगला वीडियो भी जल्द कोई आने वाला है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।